आज हम जानेंगे टीबी की गांठ के बारे में। टीबी की गांठ कैसे होती है, कहाँ होती है और कौन कौन सी जगहों पर ज़्यादा होती है। तो बने रहिए मेरे साथ पूनम तोमर के साथ एक नए ब्लॉग में। मैं पूनम तोमर टीबी डिपार्टमेंट से एक बार फिर हाजिर हूँ आपको टीबी की गांठ के बारे में बताने के लिए। तो आइए जानते हैं कि टीबी की गांठ की पहचान कैसे करें और इसका ट्रीटमेंट और इसकी जांच उपचार कैसे कहाँ से शुरू करें। तो टीबी की गांठ क्या होता है, मोस्टली गर्दन में होगी, बगल में भी हो जाती है टीबी की गांठ ज़्यादातर, और लेडीज़ के ब्रेस्ट में भी हो जाती है। तो इसकी पहचान ये है कि एक तो ये गांठ होती है, टीबी की गांठ ज़्यादातर मोस्टली केस में दुखती नहीं है और ये थोड़ी टाइट सी भी गांठ होती है। और मोस्टली केस में क्या होगा कि ये 2-3 लगातार एक पैरेलल होती हैं, बस सीधी एक लाइन में होती हैं, तिरछी होंगी या कैसी भी होंगी, लेकिन मतलब मोस्टली जो गांठ होती हैं एक लाइन में होती हैं, है ना। तो इनमें क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको सीबी नाट के लिए भेजते हैं। हम एडवाइस करते हैं, जैसे डॉक्टर से एडवाइस करते हैं सीबी नाट की जांच के लिए। सीबी नाट क्या होती है, अब इसकी जांच कैसे होगी। एक तो सीबी नाट होता है पस से होता है, एक बलगम से होता है। बलगम तो नॉर्मली आप खांस के जांच लगवा दोगे, हो जाएगी, लेकिन जिसके गांठ है उसकी जांच कैसे होगी। तो उसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं, हम एडवाइस करते हैं कि किसी भी डॉक्टर से उसका सिरेंज से क्या होता है, पस गांठ में से पस निकाला जाता है। पस निकालने के बाद जब सिरेंज से पस निकल जाता है तो उस पस को हम क्या करते हैं, उसकी जांच कराने के लिए हम सीबी नाट की जांच कराते हैं। मशीन में उसका पस पूरे केमिकल वगैरह मिलाए जाते हैं। तो उन केमिकल को जब तैयार करने के बाद में मशीन में डाला जाता है, तो उसमें अगर वो टीबी की गांठ होगी तो उसमें टीबी का अगर बैक्टीरिया हुआ तो उसमें आ जाता है, मशीन के थ्रू पता चल जाती है कि इसमें टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं है। अगर है तो हम लोग उसकी टीबी की दवा चला देंगे। 6 महीने से लेकर 18 महीने तक का इसका कोर्स है और नॉर्मली 6 मंथ का होता है। अगर देखते हैं मरीज़ की गांठ नहीं बैठी है और उसमें से बैक्टीरिया नहीं मरा है, तो उस केस में हम 9 महीने का कर देते हैं। और नहीं तो अगर और एक्सटेंड करनी पड़े तो एक्सटेंड हम 18 महीने तक हम टीबी पेशेंट को दवा खिला सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने जाना है कि टीबी की जांच की पहचान, टीबी की गांठ की पहचान कैसे करें, कैसे जांच करें। और किसी को इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो कि टीबी की गांठ की पहचान कैसे करें, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। मैं आपको और डीप नॉलेज जानकारी दूंगी। और मेरी जानकारी आपको कैसी लग रही है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरा उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है कि सभी को इस चीज़ की, कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। तो सिर्फ मेरा मोटिव लोगों को जानकारी देना है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी,